हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि सीमा हैदर का एक और टेंशन बढ़ चुका है, क्योंकि सीमा हैदर के भैया जो प्लस सैया भी है, इन्होंने राष्ट्रपति को एक दया याचिका लिखी थी, जिसमें इन्होंने सीमा हैदर के लिए भारत में स्टे करने का, नागरिकता लेने का याचिका दी थी, जिसका अब रिजल्ट आ चुका है कि दया याचिका को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि दया याचिका पाने के वास्ते 7 साल तक इंडिया की सिटीजनशिप होनी चाहिए। और रही बात सीमा हैदर इलीगल यहाँ पर आई है, जो कि ये मिलना नामुमकिन है, तो सीमा हैदर के भैया को भी टेंशन हो गई है और सीमा हैदर को भी टेंशन है कि दया याचिका खारिज हो चुकी है। मोमिन मलिक साहब का बयान है और देखिए कि किस तरह इन्होंने बयान किया है। आगे इनकी मोमिन मलिक की ज़बानी आप सुनिए, देखिए क्या कह रहे हैं वो, कि दया याचिका का क्या प्रोसेस होता है और वो क्या क्या सिटीज़नशिप के वास्ते क्या क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए जिससे कि उन्हें सिटीज़नशिप मिल सकती है। देखिए आप मोमिन मलिक साहब का बयान। पाकिस्तान का नागरिक वीजा लेके वैलिड एंट्री में भारत में आएगा और उस वैलिड एंट्री के आधार पर वो अपना वीजा एक्सटेंड कराएगा, लगातार एक्सटेंड कराएगा। 1 महीने का है तो 2 महीने का होगा, 6 महीने का होगा, साल का होगा, और उसके बाद 7 साल लगातार भारत में रहना पड़ेगा, तब वो भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। और पहले ये कंडीशन 10 साल की थी, अब ये 7 साल की हो गई है कि 7 साल लगातार रहने के बाद वो जो है भारतीय नागरिकता अप्लाई कर सकता है। इन 7 सालों के दौरान उस पर किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं होना चाहिए, कोई FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए। तब जाकर के गृह मंत्रालय जो है उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद राष्ट्रपति को की मंजूरी के तहत गृह मंत्रालय उनको नागरिकता देता है। अब रही सीमा हैदर वाले मामले की बात, तो जो व्यक्ति इलीगल तरीके से भारत में आएगा, सबसे पहले उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी फॉरेन एक्ट सेक्शन 14 में, फॉरेन एक्ट 1946 के तहत। और जब वो FIR दर्ज होगी तो FIR होने के बाद उसका चार्जशीट पेश की जाएगी 90 डेज के अंदर, और ये सेक्शन 173 की सब सेक्शन 2 CRP के तहत जो है चार्जशीट कोर्ट में फाइल की जाएगी। उसका ट्रायल चलेगा, फिर कोर्ट देखेगा कि भाई ये जो इलीगल ट्रेसपासिंग हुई है, इलीगल एंट्री जो हुई है, उसमें उसको 5 साल तक की सजा का प्रोविजन है। जब वो 5 साल पूरे कर लिए जाएंगे, उसके बाद अगर कोई अपील में जाना चाहे तो वो सेशन में अपील में जाएगा, सेशन से भी सजा दे दी जाती है तो फिर हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट के बाद वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएगा। पहले उस FIR का निपटारा होना बड़ा जरूरी है, और जब तक किसी FIR का कोई निपटारा नहीं हो जाता, ट्रायल नहीं होता, कोई किसी को नागरिकता नहीं दी जा सकती। जैसा कि सीमा मामले में जो उनके भैया हैं AP सिंह जी, वो कह रहे हैं कि मैंने राष्ट्रपति को याचिका भेज दी है नागरिकता की। अरे भाई, पहले टर्म्स एंड कंडीशन तो पढ़ लो कि किसी पाकिस्तानी को टर्म्स एंड कंडीशन क्या है नागरिकता देने के लिए। अगर सीमा हैदर कुंवारी होती तब भी उसको और वो आके यहाँ शादी कर लेती, वैलिड तब भी नहीं मिलती। पहले उसको वैलिड आना पड़ेगा और 7 साल तक भारत में कंटिन्यूअस रहना पड़ेगा, उसके बाद उसको नागरिकता मिलेगी। ये जो याचिका दी गई है, ये बिल्कुल गलत दी गई है और ये मेंटेनेबल भी नहीं है। इसमें किसी प्रकार की उसको नागरिकता नहीं मिलेगी, गलत तरीके से दी गई है, ये बिना नॉलेज के दी गई है। टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ो पहले कि भाई कैसे भारतीय नागरिकता हासिल की जाती है, तो लोगों को गुमराह बंद करो करना। पहले आप ट्रायल फेस करो, इसके अंदर क्या होता है उसके बाद फिर आप आगे जाओ, डायरेक्ट आप कोर्ट में ट्रायल। अब AP सिंह का भी होने वाला है बुरा हाल। क्यों बोले तो AP सिंह भी इलीगल पर्सन का साथ दिया है और इलीगल तरीके से देश को पूरा गुमराह किया है। हम चाहते हैं कि AP सिंह भी उनका बयान दे के वो ऐसे क्यों डिफेंस कर